इतना परिश्रम करके ऐसे छुपते छिपाते रुक्मिणी राधा से मिलने गई क्यों है? रुक्मिणी सोचती है कि कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम वो करती है। मैं चाहता हूं वो एक बार राधा से मिले। राधा क्या है वो जाने। ये पवन बह रही है और दूर से ही तुम्हारी सौगंध मुझ तक पहुंचा रही है कृष्ण। अंततः तुम अपनी राधा की ओर आ रहे हो। आओ कृष्ण, मैंने कब से प्रतीक्षा की है तुम्हारी। तुम्हारे चलने की आहट मुझे अनुभव हो रही है। ये तुम्हारे श्वास की धुन है ना कृष्ण, जो मेरे कानों में पड़ गई है। अंततः तुम आ ही गए, मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। मैं कैसे ना आता राधे, मुझे तो आना ही था। मैं तुमसे कहा था ना, ऐसा स्थान होगा जहाँ राधा कृष्ण सदैव मिलेंगे। हमारा स्थान। हमारा स्थान। कृष्ण, इतने युद्ध लड़े तुमने, जीत कर आए हो, द्वारका का निर्माण भी किया, इतना समय बीत गया किंतु तनिक भी वृद्ध नहीं हुए, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, मनमोहक वाले। ग्वाला ही रहूंगा राधा। जानती हूँ। एक महत्वपूर्ण बात करनी थी तुमसे। अभी नहीं, मेरे नेत्र कृष्ण दर्शन के प्यासे हैं, कुछ क्षण देख तो लेने दो। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम प्रीत इतनी तृप्त हो गई कि नेत्रों से तृप्त भाव बह रहे हैं। कान्हा मेरे मनमीत हो। अच्छा बताओ, क्या महत्वपूर्ण बात बतानी थी? कृष्ण, बताओ भी। तुम्हारी इस सौगंध को साकार करने जा रहा हूं। किंतु मेरी सौगंध तो तुम पूर्ण कर ही चुके हो। रुक्मिणी को बचाकर ले तो आए। सौगंध थी कि इस पत्र में जो भी लिखा है वो हर कार्य करना है। अभी कुछ शेष है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है कृष्ण, और अपने मन में तुमसे विवाह भी कर लिया है मैंने।
मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया है कृष्ण। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ कृष्ण। तुम्हें मुझसे विवाह करने आना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस पत्र को ना पढ़ना मेरी भूल नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नियति का विधान है कृष्ण, जो मेरे द्वारा पूर्ण होने जा रहा है। यही सत्य है। तो अब तुम्हें मेरी सौगंध पूर्ण करने के लिए रुक्मिणी से विवाह भी करना होगा। वही करने जा रहा हूं राधा, किंतु तुम्हारी प्रसन्नता के बिना ये नहीं हो पाएगा। तुम मेरा साथ दोगी तभी ये संभव है, और यदि तुमने मना कर दिया तो इसका प्रश्न ही नहीं होता। कृष्ण, तुम ये मेरे लिए कर रहे हो ना, तो मैं प्रसन्न क्यों नहीं होंगी? क्यों तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? और वैसे भी हमारा प्रेम तो जन्म मृत्यु से परे है ना। स्मरण है तुमने क्या कहा था कि तुम एक दिन पूरब से आओगे और मुझे सदा सदा के लिए ले जाओगे। कदाचित ये वो क्षण है ही नहीं, अन्यथा तुम मुझे ले जाते ना। अर्थात अभी अंतिम अनंत मिलन का समय आया ही नहीं है। तो भला मैं तुम्हें रुक्मिणी से विवाह करने से क्यों रोकूंगी? कैसे रोक सकती हूँ? रुक्मिणी तुमसे प्रेम करती है कृष्ण, और यदि इस विवाह में उसे वो मिल रहा है जिससे वो प्रेम करती है, और यदि मेरे ना कहने से तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ, तो मुझे क्या ही प्राप्त होगा? उसके दुख से मुझे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? कैसे? हमारे मिलन का वो क्षण तो अभी है ही नहीं, क्योंकि ये क्षण रुक्मिणी और कृष्ण के मिलन का है कृष्ण। मुझे ज्ञात था तुम यही कहोगे। तो पूछा क्यों? हमारे मन के भाव तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। एक बार पुनः तुम्हारी महानता देखकर गर्व का अनुभव करना चाहता था मेरा दिल। अच्छा, यदि मैं महान हूं तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है कृष्ण, और वो ये है कि कृष्ण राधा से प्रेम करता है। अनंत करता है, अथाह प्रेम करता है, करता रहेगा अनंत। तुम ही हो मन की कामना, तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम कृष्ण, जब तुम अंतिम बार गए थे तो तुम्हारी यही इच्छा थी ना? समय भी हमारा शत्रु सा बन गया है। उस राधा का हाथ पकड़ना था। इतनी छोटी सी इच्छा भी ये भी पूर्ण नहीं होगी।
सूर्योदय हो गया कृष्ण। तुम्हारे जाने की घड़ी आ गई है। जाओ। वैसे जाना तो कुछ ही क्षणों के लिए होकर रहा था, क्योंकि मैं तो बार बार आऊंगा मेरी राधा से मिलने। ये मेरा वचन था, है और रहेगा। यहां आकर जब भी मुझे प्रेम से पुकारोगी, मैं अवश्य आऊंगा, चाहे मेरे जीवन में कितना भी बड़ा, कितना भी महत्वपूर्ण युद्ध क्यों ना चल रहा हो, मैं अवश्य आऊंगा। चाहे समय कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, मैं अवश्य आऊंगा। आज्ञा दीजिए राधा रानी। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम सभी बरसाना वासी मां सरस्वती की पूजा करेंगे। मंगलम श्री सरस्वत्यै ब्रह्मपत्न्यै च मंगलम सर्वविद्या स्वरूपिण्यै वागीश्वर्यै च मंगलम्। जय सरस्वती तं नमामि, 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 जय सरस्वती। वो रही राधा, वो वहाँ पूजा कर रही है। मां सरस्वती कला की देवी है, इससे राधा हमारी मुखिया न बनकर, बरसाना की एक कन्या बनकर अपनी नृत्य कला से मां सरस्वती का सम्मान करेगी।
प्रेम झलक रहा है राधा के नृत्य में। मैं भी इस अत्यंत प्रेम का अनुभव करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए। डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए। सुध बुध सब खो जाए। प्रेम सदा से निर्मल जैसे बहती नदी की धारा। प्रेम की पावनता के आगे नतमस्तक जग सारा। नतमस्तक जग सारा। नतमस्तक जग सारा। अद्भुत, तुम तो नृत्य कला में पारंगत हो। इस क्षण की प्रतीक्षा कब से कर रही थी मैं, और आज अंततः मैं तुमसे मिल रही हूँ। कौन हो तुम? ये मेरी सखी है राधा। कैसी हो रेवती? बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। रेवती, तुम्हें विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राधा। विवाह में तुम्हारी अनुपस्थिति बहुत खली मुझे। तुम होती तो कितना अच्छा होता ना। राजकुमारी रेवती, आपका राजसी स्वागत करने का अवसर तो देती हमें। क्षमा कीजिए काका, किंतु मुझे शीघ्र ही जाना होगा। मेरी पगफेरे की विधि अभी शेष है। धन्यवाद राधा, धन्यवाद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अंततः मैं तुमसे मिल रही हूँ, तुमसे बातें कर रही हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रेवती की सखी मेरी सखी, मुझे भी तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। राधा, ये मेरी सखी कुछ दिन तक तुम्हारे पास रहना चाहती है। तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती है, बहुत कुछ सीखना चाहती है। अभी मैं अपने पगफेरे के लिए जा रही हूँ। लौटते वक्त इसे साथ लेके जाऊंगी। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मुझे जाना होगा राधा, कहीं शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। मेरे राज्य के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे ऐसे कैसे? पहले माँ सरस्वती का आशीष ले लो। माँ सरस्वती, मैं आशा करती हूँ कि रुक्मिणी राधा के साथ रहकर राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को समझ पाए। मैं
आशा करती हूँ कि रुक्मिणी राधा के साथ रहकर राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को समझ पाए। अच्छा सखी, मैं चलती हूँ। आओ सखी, मैं तुम्हारा सामान अपने कक्ष में रखवा दूं। अब तुम्हें वहीं रहना है मेरे साथ। चलो। अयन, ये कन्या जो स्वयं को राजकुमारी रेवती की सखी बता रही है, ये तो स्वयं ही एक राजकुमारी प्रतीत होती। ये राधा का बड़ा धन्यवाद कर रही थी, किंतु क्यों? किस बात के लिए? ये सब क्या हो रहा है यार? हमें इस पर दृष्टि रखनी है कुटिला। संभवतः इसमें हमारा ही कोई लाभ हो। राधा, तुम भी कृष्ण की भांति अपने कक्ष में मोरपंख रखती हो? हाँ, ये कृष्ण का ही मोरपंख है जो वो धारण कर चुका है। कृष्ण का धारण किया हुआ मोरपंख। और ये क्या है राधा? ये तो बिल्कुल कृष्ण की प्रतिमा जैसा प्रतीत होता है। ये है मेरा लड्डू गोपाल। जब कृष्ण यहाँ नहीं होता है ना, तो यही मेरा परम सखा होता है। राधे राधे। और ये है हमारा शूका। कृष्ण ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। तुमसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। राधे राधे। राधा, मैंने जैसा सोचा था ना, तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम्हारे कक्ष में तो कृष्ण ही कृष्ण है। तुम सच में कृष्ण की सबसे प्रिय सखी हो। अच्छा, वैसे ये तो बताओ, तुम कृष्ण के विषय में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? इतनी रुचि क्यों है कृष्ण में? वैसे सत्य कहूं तो बाहर सबके समक्ष मैंने झूठ कहा था कि मैं रेवती की सखी हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी पहचान जाने। तो सत्य ये है कि तुम रुक्मिणी हो। तुम विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी हो, है ना? हाँ, किंतु तुम्हें कैसे पता? बस ये समझ लो कि जो कृष्ण से प्रेम करता है, उसकी आहट को मैं पहचान लेती हूँ कि वो कृष्ण प्रेम में है। और तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई मुझे। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़कर जैसी कल्पना की थी ना, तुम इतनी ही सुंदर हो। तुम भी बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था राधा। सुंदर, शालीन और मृदुल। मेरे जीवन में आज जो कुछ भी सुख है ना, वो केवल तुम्हारे कारण है राधा। केवल तुम्हारे कारण कृष्ण मुझे बचा कर लाया। तुम्हारे ही कारण मेरा विवाह, मेरे जीवन के प्रेम कृष्ण से संभव हो रहा है। मैं यहाँ तुम्हें विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ, और साथ ही मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, ताकि तुमसे कृष्ण के विषय में सब कुछ जान लूं। अब यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो। नहीं रुक्मिणी, कदापि नहीं। जब तुम कृष्ण को जानोगी, समझोगी, तो उसका और भी ध्यान रख पाओगे ना, उसे और सुख दे पाओगे,
और मैं भी तो कृष्ण का सुख ही चाहती हूँ ना। और कृष्ण के सुख के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर कोई भूल नहीं की। मैं कृष्ण की सर्वप्रिय सखी से मिलकर उसे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानकर कृष्ण की परिपूर्ण पत्नी बनने का प्रयास करूंगी। उन्हें जीवन के सारे सुख देने का प्रयास करूंगी। सुनकर प्रसन्नता हुई, किंतु रुक्मिणी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ कोई ना पहचाने तो तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। अपने इस राजसी व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा और यहाँ की साधारण वेशभूषा और खान पान को अपनाना होगा। बोलो, क्या तुम इन सब चीजों के लिए सज्ज हो? बिल्कुल, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कृष्ण, प्रतीत तो होता है कि ये तुम्हें सदा प्रसन्न रखेगी। कान्हा, मैंने बहुत सोचा। कहाँ से? यहाँ से, पल से, घुटने से, कहाँ से सोचा? तुम उपहास कर रहे हो कान्हा। उपहास कहाँ क्या कर रहे हो? उपहास कहाँ से सोचता है मनुष्य? बुद्धि से ही सोचता है ना, और कहीं से सोचता है क्या? होते हैं मायावी लोग होते हैं। अच्छा, सोचा क्या है ये तो बताइए। कान्हा, हमसे ना बहुत बड़ी भूल हुई। हमें रुक्मिणी को राधा के यहाँ नहीं जाने देना चाहिए था। पूछो क्यों? क्योंकि सोचो कान्हा, यदि रुक्मिणी को ज्ञात होता है कि राधा तुम्हारी कोई सामान्य सखी नहीं अपितु परम प्रेमिका है, तो सोचो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि रुक्मिणी इस बात को सकारात्मक रूप से ले ही ना। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। अब ऐसे में क्रोध में आकर राधा को कुछ बुरा भला कह दिया तो सोचो हमारी राधा कितनी अधिक आहत हो जाएगी कान्हा। वैसे भी जो हो रहा है ना कान्हा, वो राधा के साथ बिल्कुल उचित नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं राधा को और दुखी नहीं देख सकता हूं, इसीलिए हमें कुछ करना होगा कान्हा। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूं, किंतु समझिए, इसमें हमारा हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। सब कुछ समय, भाग्य और नियति के समीकरण के अनुसार ही चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। इसमें यदि हमने कुछ भी अवरोध उत्पन्न कर दिया, सब कुछ बिगड़ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम कान्हा? कुछ भी कह रहे हो? मैं कौन सा वहां जाकर कोई अवरोध उत्पन्न करने वाला हूं? कौन सा समीकरण बिगाड़ दूंगा मैं जाती? उल्टा मैं तो ये सुनिश्चित करूंगा कि कुछ भी अनुचित ना हो। जो अनुचित हो रहा होगा वो भी उचित हो जाएगा मेरे वहां जाने से। इतना तो मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। रेवती जी को पग फेरे से वापस लाने जाना ही है। रुक्मिणी को भी राधा के वहां से वापस लेता हूँ। देखिए, राधा को इस दुख से बचाने के लिए करना आवश्यक है कान्हा। देखिए, मैं फिर भी आपको 3 बार चेता रहा हूं। मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। क्या करूं मैं दाऊ का? कैसे समझाऊं उन्हें? समझते ही नहीं है। नहीं, इस प्रकार नियति के समीकरण में ऐसे हस्तक्षेप करके ना आप कितने बड़े संकट में फंसने वाले ना आपका अनुमान भी नहीं है। राधा, क्या मुझे इतने साधारण वस्त्र पहनने पड़ेंगे? क्या मैं थोड़े आभूषण भी नहीं पहन सकती? नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी सखी बन के रहना है ना यहाँ पे, यही वेश उत्तम रहेगा। अच्छा, तो कृष्ण शिक्षण का आरंभ कहाँ से करोगी? कृष्ण के प्रिय व्यंजन खीर से। खीर? किंतु राधा, मुझे तो भोजन बनाना आता ही नहीं है। मैंने तो मेरे जीवन में कभी रसोई में पग भी नहीं रखा। हाँ, तुम तो राजकुमारी हो ना, तुम्हारे वहां तो बहुत महाराज होंगे भोजन बनाने के लिए। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम तेजस्वी हो, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव भी तो रखती हो, शीघ्र ही सीख जाओगे। और हाँ, आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें सर्वप्रथम खीर बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? चलो। अब दूध
गर्म होने के पश्चात हमें इसमें चावल डालने हैं और खीर को धीमी आंच पे पकने देना है। ध्यान से, चिंता मत करो। पहली बार चूल्हे के समक्ष आई हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे सीख जाओगी। बस बस बस। अब चावल कोमल हो गए हैं, इसमें थोड़ी सी मिश्री डालनी है। और हाँ, कृष्ण को अधिक मीठा पसंद नहीं है और खीर जितनी गाढ़ी होगी उतनी अच्छी लगती है। और खीर को ना नीचे से थोड़ा सा जलने देना, उससे जो सौंधी सौंधी सुगंध आती है ना, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब धीमी आंच पे खीर को पकने देना और हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक मैं आती हूँ, ठीक है? मीठा बहुत ही कम है। और मैंने तो राज परिवार में जब भी खीर खाई है तो उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ी इलायची का भी स्वाद आता है। वैसे तो राधा की खीर बनाने की विधि उत्तम है, किंतु यदि मैं इसमें राजसी स्वाद भी डाल दूंगी तो ये और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगी। तो आज हम माँ सरस्वती का मंत्र सीखेंगे, तो आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? मंगलम श्री सरस्वत्यै, मंगलम श्री सरस्वती। राधा, ये देखो। आप सभी प्रयास कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये देखो राधा, ये तुम्हारी खीर है और ये मेरी। देखो कितनी अच्छी बनी है ना मेरी खीर। तुमने सही कहा था, मैं तेजस्वी भी हूँ और ओजस्वी भी। पहले ही प्रयास में कितनी अच्छी खीर बना दी मैंने। कितना सुंदर रंग भी आया ना। सच कहा, पहले प्रयास के अनुसार तो बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे तो लगता है कि ये तुमसे भी अच्छी बनी है। देखो ना कैसी सौंधी सी सुगंध भी आ रही है। देखो कहीं तुम खीर बनाना तो नहीं भूल गई? जो खीर कृष्ण को इतनी प्रिय है तो भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। और रुक्मणी, तुम्हारी खीर का रंग पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा। जैसा मैंने तुम्हें बताया था वैसा किया नहीं ना। कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। राधा, मुझे तो इसमें इतना विशेष अंतर नहीं दिख रहा। और फिर मैंने तो इसमें राजसी रसोई का स्वाद भी डाला है। बल्कि मुझे तो लगता है कि यदि कृष्ण इस खीर को चख लेना तो उन्हें तो ये खीर बहुत अच्छी लगेगी। प्रेम हो जाएगा उन्हें इस खीर से। और फिर तो वो बिना किसी विलंब के मुझसे विवाह भी कर लेंगे। रुक्मिणी, भला प्रेम का विवाह से क्या संबंध? जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विवाह कैसा, और जहाँ विवाह नहीं वहाँ प्रेम कैसा? कृष्ण मुझसे विवाह कर रहे हैं, अर्थात वो मुझसे प्रेम करते हैं।
और यदि वो ये खीर चख लेते ना तो वो प्रेम और अधिक बढ़ जाता। अच्छा ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं ये खीर कृष्ण को खिलाकर उससे पूछूं कि उसी दोनों में से कौन सी अधिक अच्छी लगी। कृष्ण से मिलकर? किंतु वो तो वहां दूर द्वारका में है, वो कैसे आएंगे यहाँ? कृष्ण मुझसे मिलने आता है रुक्मिणी, जब वो आएगा उससे पूछकर बता दूंगी। ठीक है। लाओ ये पात्र मुझे दे दो। राधा ठीक तो है ना? कृष्ण कैसे मिलेंगे इससे? आ गए तुम कृष्ण? मैंने तुमसे कहा तो था, मुझे स्मरण करो मैं आ जाऊंगा, और आज तुम्हें पहले ही आ गया। अच्छा वैसे बसंत पंचमी के इस दिवस पर राधा ने मेरे लिए लाया है एक पात्र जिसमें होगी खीर, और ये दूसरे पात्र में क्या लाया तुमने? अब लीला मत दिखाओ, सब जानते हो तुम। ये भी जानते थे कि रुक्मिणी मुझसे मिलने आने वाली है, तब भी तुमने नहीं बताया। वो तुम्हें अचंभित करना चाहती थी तो मैंने सोचा कैसे लगी रुक्मिणी? अच्छी है, तुम्हारे विषय में सब जानना चाहती है। और देखो उसने खीर भी बनाई है, प्रथम बार के हिसाब से अच्छी तो बनी है, और उसे ऐसा लगता है कि उसने मुझसे अच्छी खीर बनाई। फिर तो चक्कर देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, न्याय तो कृष्ण का ही होगा, और मैंने उससे कहा है कि मैं कृष्ण से पूछकर उसे बताऊंगी कि तुम्हें कौन सी खीर अधिक अच्छी लगी। खीर नहीं, भूख खिलाना है। तो अब बताओ क्या कहना है तुम्हारा? क्या कहना है मेरा? ठीक है सुनो, रुक्मिणी की बनाई हुई खीर सच में बहुत अच्छी थी, किंतु जो खीर तुमने बनाई है वो तो मेरे लिए भोग है। तुमसे जुड़ी हर एक वस्तु मेरे लिए क्या है तुम, लेकिन तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता है। मैं पहले ही रुक्मिणी को क्यों नहीं बताया? कैसे बता देती? रुक्मिणी इतना प्रेम करती है तुमसे कि तुमसे जानने का अधिकार है उसका। इसका उत्तर भी तुम्हें पहले से पता है। सत्य क्या है तुम जानती है? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में तुमसे अधिक प्रेम मुझसे कोई नहीं कर सकता राधा। तो बताओ क्या कहूँ रुक्मिणी से कि कृष्ण को खीर अच्छी नहीं लगी? वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो विस्तार में बताओ ना, कह देना कि खीर जो है वो अधिक समय तक पकी नहीं थी, उसमें मिठास भी तनिक अधिक मात्रा में थी, उसमें गुड़ और इलायची भी अधिक मात्रा में थे, और इसलिए कृष्ण को इतनी अच्छी नहीं लगी। ये सब बोल दो। हाँ, अब राधा यदि कुछ कहेगी तो वो सत्य ही होना चाहिए ना।
अच्छा सुनो, इतने समय पश्चात आज तुमने मेरे लिए खीर बनाई है, तो क्या तुम मुझे